सर्दियों का चिल्ड वेदर एक वेकेशन प्लान करने के लिए परफेक्ट टाइम होता है। नॉर्थ के बर्फ से ढके पहाड़ से लेकर साउथ के सीनिक बीचेस, वेस्ट की हिस्टोरिकल प्लेसेस से लेकर ईस्ट की लश ग्रीनरी, विंटर्स के टाइम पे इन सभी जगहों का ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार होता है। विंटर्स के टाइम पे इंडिया में हज़ारों ट्रैवल लोकेशंस होती है और ऐसे में अपने वेकेशन के लिए एक स्पॉट चूज करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो इस टास्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंडिया की 10 ऐसी जगह जहां आप अपना विंटर वेकेशन बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 10, उदयपुर। अरावली रेंज की नेचुरल ब्यूटी और राजपूत एरा की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर से सजा उदयपुर एक आइडियल वेकेशन डेस्टिनेशन है। 1559 में महाराणा उदय सिंह सेकंड द्वारा उदयपुर को मेवाड़ किंगडम की कैपिटल बनाया गया था और आज के टाइम पे उदयपुर में आपको राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर के अमेजिंग एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। उदयपुर में मौजूद काफ़ी सारे नेचुरल लेक्स की वजह से इसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर के ज़्यादातर राजपूत स्टाइल फोर्ट्स और पैलेसेस वाइट मार्बल से बने हैं और इसी वजह से इसे वाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर आकर आप यहाँ की सबसे फेमस प्लेसेस जैसे कि सिटी पैलेस, लेक पिचोला, फतेह सागर लेक, जग मंदिर, मॉनसून पैलेस, जगदीश टेम्पल, सहेलियों की बाड़ी, विंटेज कार म्यूजियम और भी बहुत सी जगह पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो इस विंटर्स आपको उदयपुर ज़रूर विजिट करना चाहिए। नंबर 9, कसोल। विंटर्स के टाइम पे हर साल लाखों इंडियंस हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करते हैं, लेकिन शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला जैसी ओवर क्राउडेड जगह की बजाय मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक छोटे से हिल स्टेशन कसौल में विजिट करें। पार्वती वैली में पार्वती नदी के किनारे स्थित कसौल एक बहुत ही सीनिक, एडवेंचरस और पीसफुल जगह है। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर हिमालयाज़ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो कसौल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कसौल में ट्रैकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग, साइट सीइंग और नाइट पार्टीज़ की भी काफ़ी लोकेशंस हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होंगे। कसौल में हिमालयन मेडोज़ के बीच में ट्रैकिंग करने का अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ एक 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो कसौल से शुरू होकर रुद्रनाग वाटरफॉल से होता हुआ खीर गंगा तक जाता है और इस ट्रैक का एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। खीर गंगा से आप फर्दर तोश तक का ट्रैक भी कर सकते हैं या आप चाहें तो रात को यहीं बॉनफायर जला के कैंपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 8, गोकर्णा। अगर इस विंटर आप किसी बीच सिटी पे विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो गोकर्णा आपके लिए एक आइडियल प्लेस होगी। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित गोकर्णा अपने ट्रैंक्विल बीचेस, सीनिक वाटरफॉल और पिलग्रिमेज साइट्स के लिए फेमस है। गोकर्णा के बीचेस अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर, गोल्डन सैंड और यूनिक शेप के लिए भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि गोकर्णा में भगवान शिव ने एक गाय के रूप में अवतार लिया था और इसीलिए यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक महाबलेश्वर मंदिर भी है जिसे बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। इसके अलावा गोकर्णा में आप हाफ मून बीच, ओम बीच, पैराडाइज बीच, कुडल बीच, शिवा केव और याना विलेज में भी विजिट कर सकते हैं जिसके रोकी टेरेन्स, साइकिलिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। नंबर 7, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर को, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, 18वीं सेंचुरी में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था और जयपुर उस टाइम पे इंडिया के सबसे वेल प्लान्ड शहरों में से एक था। जयपुर की कलरफुल स्ट्रीट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल पैलेसेस और रिलीजियस अट्रैक्शन आपको एक बहुत ही रॉयल फील देती हैं। जयपुर का सिटी पैलेस एक बहुत ही बड़ा रॉयल पैलेस और म्यूजियम है और ये जगह आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इसके अलावा आप यहाँ काफ़ी सारी बहुत ही एक्साइटिंग जगह जैसे कि हवा महल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, पत्रिका गेट, WTP मॉल, गोविंद देव जी मंदिर और चौकी ढाणी में भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको जयपुर ज़रूर विजिट करना चाहिए। नंबर 6, मुंशियारी। कुमाऊं हिल्स में बसा अपनी नेचुरल ब्यूटी और अनटच्ड लैंडस्केप के लिए फेमस मुंशियारी उत्तराखंड की एक बहुत ही स्पेशल जगह है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2300 फीट के एलिवेशन पे स्थित मुंशियारी से पंचचूली पीक्स का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। मुंशियारी को गेटवे टू जौहर वैली के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे इंडिया और तिब्बत का एंशिएंट ट्रेड रूट भी पड़ता है जो कि एक बहुत ही अच्छा साइट सीइंग लोकेशन है। ट्रैकिंग के लिए मुंशियारी किसी पैराडाइज से कम नहीं है और मुंशियारी नंदा देवी ट्रैक का बेस कैंप भी है। ट्रैकिंग के दौरान मुंशियारी में चारों तरफ फैले पंचचूली पीक्स पे सनराइज और सनसेट का बहुत ही सीनिक व्यू देखने को मिलता है और इतनी एग्जॉटिक डेस्टिनेशन होने के बाद भी मुंशियारी एक हिडन पैराडाइज की तरह है। ट्रैकिंग और साइट सीइंग के अलावा मुंशियारी में आप बर्थी फॉल्स, माहेश्वरी कुंड, थमरी कुंड, खलिया टॉप, नंदा देवी टेम्पल और दारकोट विलेज में विजिट कर सकते हैं।
नंबर 5, एलेपी। वीनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से फेमस एलेपी केरला का एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर टाउन है। एलेपी की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ के बैकवाटर और हाउस बोट टूरिज्म। लश ग्रीनरी, क्लीन सराउंडिंग और कोकोनट ट्रीज से घिरे हुए इन बैकवाटर्स में बोट राइड के एक्सपीरियंस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ की हाउस बोट ट्रेडिशनल कैटुवलम बोट्स का मॉडिफाइड वर्जन है और इन बोट्स का आर्किटेक्चर और ओवरऑल वाइब बहुत ही अमेजिंग होती है। केरला के इन अनइंटरप्टेड बैकवाटर्स में बोट राइड लेके आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ एलेपी बीच और 17th सेंचुरी के लाइट हाउस से पूरे टाउन के पैनोरामिक व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्रिस्टल क्लियर बीचेस, परफेक्ट एम्बियंस और आउट ऑफ द वर्ल्ड चार्म का जब भी जिक्र होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नाम सबसे पहले आएगा। बीच लवर्स के लिए अंडमान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ के प्रिस्टीन बीचेस, कोरल रीफ्स, मरीन लाइफ, लश फॉरेस्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस और वाटर स्पोर्ट्स। इनफैक्ट काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कूबा डाइविंग, सी कार्ट, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, जेट स्की और डीप सी डाइविंग के लिए अंडमान इंडिया की बेस्ट लोकेशन है। टूरिज्म के लिए अंडमान का हैवलॉक आइलैंड सबसे बेस्ट माना जाता है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, सीरीन एटमॉस्फेयर और रिलैक्सिंग वाइब आपको मालदीव्स या मॉरिशस से भी बेटर फील देंगी। वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में घूमने की हज़ारों जगह है, लेकिन आप यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शंस जैसे कि रॉस आइलैंड, राधानगर बीच, नील आइलैंड, चिड़िया टापू, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, सेल्युलर जेल और स्वराज द्वीप में विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, शिलोंग। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से स्टेट मेघालय की कैपिटल शिलोंग एक बहुत ही बढ़िया घूमने लायक शहर है। अपने लश ग्रीन हिल्स, पाइन ट्रीज, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज, पीसफुल एनवायरनमेंट और सीनिक वाटरफॉल के लिए फेमस शिलोंग एक ऐसी जगह है जहां आपको लाइफ में कम से कम एक बार तो ज़रूर विजिट करना चाहिए। 5000 फीट के एल्टीट्यूड पे स्थित होने की वजह से शिलोंग ज़्यादातर बादलों में ही घिरा रहता है और इसी वजह से इसे अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को विटनेस करने के लिए आप यहाँ एलिफेंट फॉल्स, उमियम फॉल्स, शिलोंग व्यू पॉइंट, डेविड स्कॉट ट्रेल्स, लैलथुम कैनियंस, डॉन बॉस्को म्यूजियम, स्वीट फॉल्स और शिलोंग से कुछ ही किलोमीटर दूर चेरापूंजी और डॉकी रिवर की एक्सेप्शनल ब्यूटी को विटनेस कर सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग तक की रोड ट्रिप को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप्स में कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप गुवाहाटी से शिलोंग बाय रोड आ रहे हैं तो डेस्टिनेशन से पहले यहाँ की जर्नी से भी आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड होंगे। नंबर 2, मुन्नार। अगर आप अपनी रेगुलर सिटी लाइफ से ब्रेक लेकर एक शांत, सुंदर और सीनिक जगह पे नेचर के करीब रहकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो केरला का मुन्नार आपके लिए एक आइडियल लोकेशन है। वेस्टर्न घाट्स में 6000 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित मुन्नार कॉलोनियल टाइम्स पे ब्रिटिश रूलर का समर रिजॉर्ट हुआ करता था और आज के टाइम पे मुन्नार अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट, टी गार्डन्स, स्टनिंग वैलीज, मैजिकल हिल्स और पैनोरामिक व्यू पॉइंट की वजह से हर साल हजारों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। मुन्नार आकर आपको ट्रैकिंग, कैंपिंग और माउंटेनियरिंग जैसी एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क में सफारी टूर और कुंडला लेक में शिकारा राइड भी ले सकते हैं। इसके अलावा मुन्नार में आप यहाँ की सबसे फेमस टी गार्डन्स, टॉप स्टेशन, कलरी क्षेत्र, अनामुडी पीक, मट्टुपट्टी डैम, थूवनम फॉल्स, अट्टुकल वाटरफॉल्स और चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, दार्जिलिंग। हिमालयाज़ की गोद में बसा अपनी ब्रेथ टेकिंग सीनरी के लिए फेमस दार्जिलिंग डेफिनेटली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशंस में से एक है। दार्जिलिंग किसी भी तरह के टूरिस्ट के लिए एक कंप्लीट पैकेज है, जहां एक तरफ दार्जिलिंग अपने वर्ल्ड क्लास टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक बहुत ही स्पेशल टॉय ट्रेन है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। दार्जिलिंग से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े माउंटेन कंचनजंगा का भी बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आज के टाइम पे दार्जिलिंग की सबसे मेन साइट सीइंग लोकेशन है टाइगर हिल्स, जहां से आपको माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा का एक्सेप्शनल पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा दार्जिलिंग में आपको बतासिया लूप, पीस पगोडा, घूम मोनेस्ट्री, रॉक गार्डन, नाइटेंगल पार्क, हैप्पी वैली टी एस्टेट और संदकफू ट्रैक जरूर विजिट करना चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में ट्रेन राइड तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वैसे इन सब लोकेशंस के अलावा भी इंडिया में काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आप अपनी विंटर ट्रिप के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इस विंटर सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।
ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।